बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय कहानी लेकर। तो कैसे हम कहानी लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं और किन बातों का ध्यान रखना होता है, आइए इसका अध्ययन करें। इससे सबसे पहले जानते हैं कि कहानी लेखन होता क्या है। तो बच्चों, कहानी गद्य की विधाओं में एक महत्वपूर्ण लघु रचना है जिसमें किसी एक घटना, अनुभूति अथवा मूल्य का चित्रण कथात्मक ढंग से इस प्रकार किया जाता है कि उसमें रोचकता बनी रहे। कहानी सुनना सुनाना सभी को अच्छा लगता है। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। तो बच्चों, कहानी लिखना भी अपने आप में एक कला है। कहानी लेखन द्वारा छात्र छात्राओं की लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं की कल्पना शक्ति एवं भाषा ज्ञान का मूल्यांकन सहज ही किया जा सकता है। तो बच्चों, कहानी लिखना एक कला होती है और हमें भी कहानी लिखने का प्रयास करते रहना चाहिए। कहानी सुनना तो हम सबको ही बचपन से पसंद ही है, लेकिन उसे हम लिखते कैसे हैं, इसका अभ्यास करना भी जरूरी है। तो बच्चों, कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सर्वप्रथम कहानी का उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। कहानी की विषय वस्तु उसी वर्ग के पाठकों की आयु और रुचि के अनुरूप होनी चाहिए। कहानी के संवाद पात्र अनुकूल और संक्षिप्त होने चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए। कहानी का उद्देश्य शिक्षाप्रद होना चाहिए और कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। तो बच्चों, जब भी हम कहानी लिखें तो जो कहानी हम लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई सीख होनी चाहिए। जब हम कहानी लिखें तो उसमें कुछ पात्र होने चाहिए और वो छोटे होने चाहिए। कहानी की भाषा जो है सरल होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं नमूनार्थ कहानी लेखन, यानी कि कहानी लेखन के कुछ उदाहरण। तो सबसे पहली कहानी है वाणी का मोल। कैसे हम इसके बारे में इसे एक कहानी के रूप में लिखेंगे, आइए जानें। एक आदमी बूढ़ा हो चला था, उसके 4 बेटे थे। वैसे बेटे तो सब काम जानते थे, किंतु बोलचाल और आचरण में वे एक जैसे ना थे। पिता ने कई बार उनसे कहा, यदि तुम अपनी बोलचाल और आचरण नहीं सुधारोगे तो जीवन में सफल नहीं हो सकते, किंतु पिता की इस बात पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। एक बार चारों बेटों और पिता लंबी यात्रा से लौट रहे थे। इस यात्रा के बीच उनके खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा था। जो धन था वह भी खत्म हो गया था। वे लोग कई दिन से भूखे थे। वे पांचों एक जगह सड़क के किनारे विश्राम कर रहे थे। तभी एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी को लेकर वहां से निकला। उसकी बैलगाड़ी में तरह तरह के पकवान और मिठाइयां रखी थी। पकवानों और मिठाइयों की महक से पांचों के मुंह में पानी आ गया। बूढ़े व्यक्ति ने अपने लड़कों से कहा, जाओ व्यापारी से खाने को कुछ मांग लाओ, शायद कुछ दे दे। पिता की बात सुनकर पहला बेटा व्यापारी के पास जाकर बोला, अरे ओ व्यापारी, इतना माल ले जा रहा है, थोड़ा मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। व्यापारी ने सोचा, यह कितना मूर्ख है, इसे इतना भी पता नहीं कि दूसरों से मांगते समय मीठी वाणी बोलनी चाहिए। यह जितनी कठोर वाणी बोल रहा है उसे उतना ही कठोर पकवान दूंगा। यह सोचकर उसने एक सूखा पकवान उसे दे दिया। फिर दूसरा बेटा उसके पास पहुंचा और बोला, बड़े भाई प्रणाम, छोटे भाई को खाने के लिए कुछ भी न दोगे क्या? व्यापारी ने सोचा, इसमें मुझे भाई कहा है, छोटे भाई को देना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर उसने एक दोना भरकर मिठाई उसे खाने को दे दी। अब तीसरा बेटा व्यापारी के पास पहुंचा। उसने कहा, आदरणीय, आप मेरे पिता समान हैं, मुझे कुछ खाने को दे। व्यापारी ने सोचा, मुझे पिता जैसा आदर दे रहा है, इसे तो भरपेट मिठाई देनी चाहिए। उसने उसे कई दोनों में पकवान और मिठाइयां भरकर दे दी। अंत में चौथा पुत्र गया। उसने व्यापारी से मुस्कुराकर कहा, मित्र, भूख की इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरा सहारा बन सकते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? व्यापारी ने सोचा, मित्र पर लोग सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसने कहा,
मित्र, इस गाड़ी में लदे सारे पकवान और मिठाइयाँ तुम्हारे लिए हैं, चलो कहाँ ले चलूं? वे दोनों वहां आ गए जहां पिता के साथ बाकी 3 बेटे बैठे थे। पिता ने उस सबको समझाया, अब तुम सब अपनी अपनी भोजन सामग्री की तुलना करो। जिसने जैसा बोला और आचरण किया उसे वैसा ही मिला। क्या अब भी अपने बोल का मोल नहीं समझे? तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिली कि मीठी बोली बोलने से हमारे सभी काम आसानी से बन जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा मीठा यानी कि अच्छा बोलना चाहिए और अपने आचरण को अच्छा रखना चाहिए। तभी तो दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो बच्चों, कहानी लिखते समय हमें आखिरी में उससे क्या शिक्षा मिली ये लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला है परिश्रम का सुख। तो आइए पढ़ते हैं कहानी जिसका नाम है परिश्रम का सुख। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम घनश्याम था। वह अत्यंत आलसी व कामचोर था। उसके पास बहुत से खेत थे, किंतु वह कभी मन लगाकर खेती बाड़ी नहीं करता था। अतः उसके खेतों में कम अनाज पैदा होता था और नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि उसके परिवार को भरपेट भोजन तक मिलना बंद हो गया था। इस कारण घनश्याम व उसके परिवारजन दुखी रहते थे। उसी गांव में एक महात्मा भी रहते थे। वे लोगों का दुख दर्द सुनते और उसे दूर करने का प्रयास बताते थे। समय समय पर वे गरीबों की सहायता भी करते थे। अपने परिवारजनों को कष्ट में देखकर एक दिन घनश्याम भी अपना दुख दूर करने के लिए महात्मा जी के पास आ गया। उस समय महात्मा जी अपने आश्रम में फावड़े से खेत की खुदाई कर रहे थे। वे पसीने से तर थे। घनश्याम खड़ा होकर उन्हें देखता रहा, किंतु महात्मा जी अपने काम में इतने मग्न थे कि उनका ध्यान घनश्याम पर नहीं गया। काम समाप्त होने पर महात्मा जी ने दृष्टि घनश्याम पर पड़ी। तब उन्होंने उससे आने का कारण पूछा। घनश्याम बोला, महाराज, सुना है कि आप दीन दुखियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं भी एक गरीब हूँ। खेती बाड़ी सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमेशा कमी बनी रहती है। इससे पूरा परिवार दुखी है। आज मेरे पास खाने के लिए अन्न तक नहीं है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं धनवान बन जाऊं। घनश्याम की बात सुनकर महात्मा जी बोले, बेटा, तुम्हारे पास खेती बाड़ी है, अनमोल वस्तुएं हैं, फिर भी तुम दुखी हो, यह आश्चर्य की बात है। घनश्याम ने हैरान होते हुए कहा, अनमोल वस्तुएं कहाँ हैं वे? आप जल्दी मुझे बताएं, मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। महात्मा जी ने प्यार से घनश्याम के सिर पर हाथ फेरा और बोले, घनश्याम, पहले ये बताओ, क्या तुम मुझे वे वस्तुएं बेचना चाहते हो? मैं उनके बदले में तुम्हें खजाना दूंगा। घनश्याम प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत कहा, महात्मा जी, मैं अपनी वस्तुएं बेचने को तैयार हूँ। महात्मा जी ने कहा, मुझे तुम्हारी एक आंख, एक पैर व एक हाथ की आवश्यकता है। इसके बदले में तुम्हें एक बड़ा खजाना दूंगा। घनश्याम घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, एक आंख, एक हाथ और एक पैर के सहारे मैं कैसे रहूंगा? मैं तो अपाहिज हो जाऊंगा। महात्मा जी बोले, बेटा, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ पैर हैं। अपने अंगों की शक्ति को पहचानो। इस मूल्यवान शरीर से शक्ति के अनुसार कार्य करो। जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। महात्मा जी की बात सुनकर घनश्याम की आंखें खुल गई। वह उनके चरणों में सिर झुकाकर बोला, महाराज, जैसा सुना था आपको वैसा ही पाया। आपने मुझे मेरा वास्तविक खजाना बता दिया। घनश्याम खुशी खुशी घर लौट आया और अपनी खेती बाड़ी में जी जान से जुट गया। इससे उसका आलस्य जाता रहा और दिन रात के परिश्रम से उसके खेत लहलहा उठे। घनश्याम के घर अब खुशहाली आ गई थी। वास्तव में उसे खजाना मिल गया था। तो बच्चों, शिक्षा यही मिली कि परिश्रम ही सब प्रकार के सुख व खजाने की कुंजी है। अतः हमें परिश्रम करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। आइए पढ़ते हैं अगला कहानी। कहानी का नाम है जैसे को तैसा। किसी गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, किंतु साथ ही साथ बहुत कंजूस था। उसकी किराने की दुकान थी। वह जो भी सामान बेचता उसमें मिलावट अवश्य करता था और इस मिलावट के लिए उसका पूरा परिवार भी उसे प्रोत्साहित करता था। लोग उसकी दुकान से मिलावट वाला सामान खरीदते और उसे खाकर बीमार हो जाते थे, लेकिन उसकी दुकान से सामान खरीदना लोगों की मजबूरी थी।
क्योंकि उस दुकान में यानी कि उस गांव में दूर दूर तक किराने की कोई और दुकान नहीं थी। धनीराम का पुत्र मनीराम भी उस किराने की दुकान पर अपने पिता के साथ बैठ जाता था। वह अक्सर अपने पिता से पूछा करता था, पिताजी आप सामान में मिलावट क्यों करते हैं? इस बात का धनीराम उत्तर देता, बेटा शुद्ध सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए मैं सामान में मिलावट करता हूँ। लेकिन मनीराम को एक बात की हैरानी थी कि उसके पिताजी जब अपने घर पर सामान लेकर आते थे तो वह एकदम शुद्ध होता था और उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी। यह देखकर मनीराम सोचने लगा कि इससे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा सोचकर मनीराम घर के सामान में भी मिलावट कर देता था। इस मिलावट की जानकारी धनीराम को बिल्कुल नहीं थी। होती भी भला कैसे? धनीराम स्वयं मनीराम को मना करता था कि मिलावट करके किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। इस तरह धनीराम के घर में भी मिलावट वाला खाना खाया जाने लगा और ऐसा खाना खाने के कारण एक दिन धनीराम बहुत बीमार पड़ गया। अब वह बिस्तर पर ही भोजन करता था। रात को अपने पिताजी को दूध देने की जिम्मेदारी मनीराम की थी। उसकी माँ उसके पिताजी के लिए मनीराम को शुद्ध दूध देती थी। मनीराम जब यह देखता कि पिताजी के दूध में मिलावट नहीं है, तब वह सोचकर कि कहीं पिताजी और अधिक बीमार ना पड़ जाएं, वह अपने पिता को दिया जाने वाला आधा दूध स्वयं पी जाता तथा आधे दूध में पानी मिलाकर अपने पिताजी को दे देता था। जब धनीराम दूध पीता तो उसे अनुभव होता कि दूध में पानी मिला हुआ है, लेकिन वह सोचकर संतुष्ट हो जाता कि दूध अपनी घर की भैंस का ही है, भला इसमें मिलावट कैसे हो सकती है। एक दिन की बात है, धनीराम ने खिड़की से देखा कि उसका पुत्र आधा दूध पीकर आधे दूध में पानी मिला रहा था। पानी मिलाकर जब मनीराम दूध लेकर आया तो धनीराम ने मनीराम से पूछा, बेटा क्या घर में दूध समाप्त हो गया है? नहीं पिताजी, घर में अभी काफी मात्रा में दूध है, मनीराम बोला। बेटा फिर तुमने मेरे दूध में पानी क्यों मिलाया? धनीराम ने कहा। पिताजी आप ही तो कहते हैं कि शुद्ध सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मैंने देखा कि शुद्ध दूध पीने से कहीं आपका स्वास्थ्य और खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने दूध में पानी मिला दिया, ऐसा मनीराम बोला। यह बात सुनकर धनीराम आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी बुरी शिक्षा का यह परिणाम होगा। उसने मनीराम को मिलावट से होने वाली हानियों को समझाते हुए जीवन में कभी मिलावट न करने का निश्चय किया। धनीराम जब स्वस्थ हो गया तो उसने मिलावट का सामान बेचना बंद कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि हमें कभी भी किसी को गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गलत शिक्षा का एक गलत ही परिणाम होता है। आइए पढ़ते हैं अगला उदाहरण। कहानी का नाम है सदैव सत्य बोलो। किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का भेड़ों को चराने रोज जंगल में जाता था। दिन भर भेड़ें जंगलों में चरती तो वह उनकी रखवाली करता। शाम को वह अपनी भेड़ों के साथ गांव में लौट आता। एक दिन जब वह जंगल में भेड़ चरा रहा था तो उसे एक मजाक सूझा। वह जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया। कुछ लोग आसपास के खेतों में काम कर रहे थे। लड़के की आवाज सुनकर वे लाठी डंडे लेकर दौड़कर आए और उससे पूछा, भेड़िया कहाँ है? लड़के ने हंसकर कहा, भेड़िया तो कहीं नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी बात सुनकर वे लोग बहुत नाराज हुए और उसे भला बुरा कहते हुए लौट गए। एक दिन फिर ऐसा हुआ। इससे लोगों को विश्वास हो गया कि यह लड़का हर बार झूठ बोलता है। लेकिन एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया। उसने एक भेड़ को पकड़कर मार डाला और उसे खाने लगा। अब लड़का बड़े जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, आज सचमुच भेड़िया आ गया है, आओ मेरी सहायता करो। लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा कि पिछली बार की तरह इस बार भी झूठ बोल रहा है, इसीलिए वे उसकी सहायता करने नहीं गए। भेड़िया उसकी कई भेड़ों को मारकर खाकर चला गया। लड़के को झूठ बोलने का फल मिल गया। अब वह अपनी मूर्खता पर पछताता रहता था। शिक्षा ये मिली कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। तो बच्चों, हमें भी अपने जीवन में हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए और झूठ के रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि झूठ का फल हमेशा खराब ही मिलता है। आइए पढ़ते हैं अगला उदाहरण। कहानी का नाम है भेदभाव मत करो। बहुत पुरानी बात है। संत कबीर गंगा नदी में स्नान करने गए। वह प्रभु का नाम लेकर लौटे में
जल भरकर अपने ऊपर डाल ही रहे थे कि तभी वहां 5 ब्राह्मण स्नान करने के लिए आए। जैसे ही कबीर ने उन्हें देखा, वे सोचने लगे कि इन ब्राह्मणों के पास स्नान करने के लिए लोटा नहीं है, अतः मैं अपना लोटा इन्हें दे देता हूँ। ऐसा सोचकर कबीर ने अपने जल के लोटे को रेत से साफ किया और ब्राह्मणों को देते हुए कहा, महाराज यह लोटा ले लीजिए, यह आपके स्नान करने में काम आएगा। धन्यवाद भैया, वास्तव में यह लोटा हमारे स्नान के समय काम आएगा, एक ब्राह्मण लोटा लेते हुए बोला। तभी दूसरे ब्राह्मण ने कबीर को पहचान लिया। कबीर को पहचान कर उसने बुरा सा मुंह बनाया और अपने साथी ब्राह्मण से बोला, अरे भैया, यह तुमने क्या किया? किसी व्यक्ति का लोटा ले लिया, तुम नहीं जानते ये कौन है? क्यों भाई, क्या हो गया और यह कौन है? पहले ब्राह्मण ने पूछा। यह कबीर है जो जाति का जुलाहा है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, जाति का जुलाहा? सारे ब्राह्मण एक स्वर में बोले, राम राम, यह मैंने क्या कर दिया? किसके हाथ से लोटा ले लिया? इस लोटे से हम कैसे नहा सकते हैं? यह कहकर ब्राह्मण ने लोटा हाथ से फेंक दिया। लेकिन महाराज, मैंने इस लोटे को इसी पवित्र गंगा जल से साफ किया है। जब गंगा पवित्र है तो इसी जल से धोया हुआ लोटा कैसे अपवित्र हो गया? संत कबीर ने हैरानी से पूछा। यह ठीक है कि तुमने इस लोटे को गंगा के पवित्र जल से धोया है, लेकिन तुमने इस लोटे को हाथ लगा लिया है, जिसके कारण यह अपवित्र हो गया है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मैंने लोटे को छू दिया था इसलिए यह पवित्र हो गया और आपने इस लोटे को फेंक दिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप स्नान कहाँ करेंगे? क्योंकि इस गंगा नदी में तो मैंने स्नान कर लिया है और मेरे स्नान करने से यह अपवित्र हो गई है। कबीर ने मुस्कुराकर ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर उत्तर दिया। कबीर की बात सुनकर पांचों ब्राह्मण चुप होकर कबीर को देखने लगे और वहां से चले गए। कबीर वहीं खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिली कि धर्म व जाति के आधार पर कोई भी मनुष्य छोटा बड़ा नहीं होता, अतः हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य, हर इंसान एक समान होता है। तो आइए बच्चों, दोहराएं कि कहानी गद्य की विधाओं में महत्वपूर्ण लघु रचना है। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए और कहानी का उद्देश्य शिक्षाप्रद होना चाहिए। तो बच्चों, कहानी सुनने के साथ साथ कहानी को लिखना भी ज़रूरी है और इसका अभ्यास आप करते रहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।